अस्सलाम वालेकुम। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की जानिब से आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम मारिया सुहेल है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर लाहौर में बतौर काउंसलर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज के इस लाइव सेशन में मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं हमारे बहुत ही होनहार काउंसलर। मैं चाहूँगी कि वो अपना तारुफ खुद करवाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स। मेरा नाम उमर वज़ीर है और मैं एज अ काउंसलर काम कर रहा हूँ माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर इस्लामाबाद ऑफिस में। और तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से खुशामदीद। और एक चीज़ ज़ात में बताता चलूँ कि आज का एक सिलसिला शुरू हो रहा है लाइव सेशंस का MRC पाकिस्तान की तरफ से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मुफीद होंगी। थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा जी, अपने लाइव सेशन का आगाज़ करते हुए मैं चाहूँगी कि अपने तमाम व्यूअर्स को बता सकें कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर क्या है। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जैसे कि उसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि एक ऐसा इदारा है जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को तमाम मालूमात और रहनुमाई फराहम करता है। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर तमाम उन लोगों को मालूमात देता है जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी मकसद के लिए जाना चाहते हैं, जैसे कि तालीम, रोज़गार, इमिग्रेशन, मेडिकल, बिजनेस या विजिट वीज़ा के लिए। तो हम उनको मालूमात फराहम करते हैं कि अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आप कानूनी और महफूज तरीके से कैसे बैरून मुल्क जा सकते हैं। मकसद हमारा सिर्फ यही है कि आपको तमाम इंफॉर्मेशन जब आपको होगी तो आप कानूनी तरीके से और सही प्रॉपरली आप बैरून मुल्क जा सकते हैं। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान के इस वक्त 2 सेंटर्स काम कर रहे हैं, एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में। जो हमारा लाहौर का सेंटर है वो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है और जो हमारा इस्लामाबाद का सेंटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है। हमारे दोनों दफातर के एड्रेसेस हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं जो कि www.mrc.org.pk पे आप देख सकते हैं। अब मैं चाहूँगी उमर कि आप लोगों को बता सकें कि MRCs की क्या सर्विसेज हैं और इनसे तमाम लोग कैसे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। जी तो थैंक यू मारिया। तो जैसे मारिया ने बताया कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर एक रहनुमाई मरकज़ है जहाँ पे आपको मालूमात मिल सकती हैं माइग्रेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं ये बताना सब नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की 4 किस्म की सर्विसेज हैं, जिनमें नंबर 1 है काउंसलिंग सर्विसेज, जिसमें हम तमाम उन लोगों को जो लोग हमारे ऑफिसेज में आते हैं या हमसे रब्ता करते हैं थ्रू फ़ोन, व्हाट्सएप, स्काइप, जैसे भी हमसे वो रब्ता करते हैं, उनको हम मालूमात फराहम करते हैं ताकि वो डिसीजन ले सकें जो उनके लिए बेहतर हो। इसके साथ साथ काउंसलिंग में हम लोगों को गाइड भी करते हैं कि अगर आपने बैरून मुल्क जाना है तो आप वो कौन से स्टेप्स फॉलो करें ताकि आप एक लीगल तरीके से और सेफ तरीके से बैरून मुल्क जा सकें। इसके साथ साथ हमारी दूसरी सर्विसेज में जो चीज़ आती है वो है प्री डिपार्चर ब्रीफिंग। और प्री डिपार्चर ब्रीफिंग में हम उन लोगों को मालूमात फराहम करते हैं जो रेडी टू गो होते हैं बैरून मुल्क, यानी वो बैरून मुल्क जाने के लिए रेडी हैं और वो जाने से पहले हम उनको ये मालूमात फराहम करते हैं कि मुल्क यानी पाकिस्तान से जाने से पहले आपके पास कौन सी मालूमात होनी चाहिए। इसके साथ साथ ड्यूरिंग ट्रैवल आपने एयरपोर्ट पे कैसे बिहेव करना है, आपने एयरपोर्ट के बाद जब बैरून मुल्क पहुंच जाते हैं वहाँ पे आपने क्या बिहेव करना है, आपको वहाँ पे कौन कौन सी ज़रूरी मालूमात आपके पास होनी चाहिए, जिनमें उस मुल्क के हवाले से मालूमात, आपके हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में मालूमात, आपके कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आपके पास मालूमात। तो ये सारी मालूमात आपको हम प्री डिपार्चर ब्रीफिंग में देते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरी सर्विसेज हमारी हैं वो है कंप्लेंट फैसिलिटेशन। कंप्लीट फैसिलिटेशन में हम उन तमाम लोगों की रहनुमाई करते हैं और मदद उनकी करते हैं जो किसी भर्ती के इदारे की तरफ से किए गए फ्रॉड का वो शिकार बनते हैं। उनको हम गाइड करते हैं, उनको हम मालूमात फराहम करते हैं कि अगर आप किसी ऐसे भर्ती के इदारे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं तो हम आपको सही तरीका और सही पाथ दिखाते हुए आपकी कंप्लेंट, इवन हम आपकी कंप्लेंट्स को दर्ज कराने में आपकी मदद करेंगे। तो वो सारे तमाम अफराद जो ऐसे किसी भी ट्रैवल एजेंट के किसी धोखे का शिकार है तो वो MRC से रब्ता कर सकते हैं
ताकि हम आपको आपका हक दिला सकें। आखिरी चीज़ जो MRC कर रही है वो है रेफरल एंड आउटरीच एक्टिविटीज़। रेफरल में हम उन तमाम लोगों को रेफ़र करते हैं, यानी कि दूसरे इदारों की तरफ मुंसलिक करते हैं जो आपका मसला या हल कर सकते हैं या उनके पास आपके मसले की मालूमात होगी। तो रेफरल में हम सारे माइग्रेशन से रिलेटेड जितने भी इदारे हैं उनकी तरफ आपको रेफ़र करेंगे। तो ये सर्विसेज भी MRC दे रहा है। और आखिरी चीज़ आउटरीच एक्टिविटीज़, और आउटरीच एक्टिविटीज़ में हम उन तमाम टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आप टेक्निकल हुनर हासिल करते हैं उन इदारों में, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इन जगहों में आप लोग MRC इन जगहों पे जाके ओरिएंटेशन सेशंस करता है, आगाही मुहिम चलाता है ताकि लोगों को सेफ माइग्रेशन यानी कि महफूज तरीके से दूसरे मुल्क जाने के बारे में तमाम मालूमात मिल सकें। और इसके साथ साथ हम कम्युनिटी लेवल में भी जाते हैं ताकि जो लोग MRC से रब्ता खुद नहीं कर सकते वहाँ तक MRC जाके उन तक मालूमात पहुँचाए। इसके साथ साथ जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी हैं वो भी MRC से रब्ता करके अपने किसी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम उनको रेफ़र कर सकें, जो कि हमारी रेफरल सपोर्ट सिस्टम या सर्विसेज में आता है। तो ये थी MRC की सर्विसेज। और ये भी आखिर में बताना ज़रूरी है कि MRC की तमाम जो सर्विसेज हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसके अगेंस्ट हम किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं करते, तो जो भी हमसे रब्ता करना चाहें उनको मुफ्त सर्विसेज मिलेंगी। जी मारिया। बिल्कुल उमर। अच्छा उमर, इन लोगों को ये भी बताइए कि जो लोग माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं वो कैसे माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं? जी ज़रूर। तो आजकल जैसे कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया इफेक्ट हुई हुई है, तो जो लोग MRC से रब्ता करना चाहते हैं, जैसे मारिया ने बताया कि हमारे 2 सेंटर्स हैं, पर अभी आप लोग हमारे सेंटर्स तो नहीं आ सकेंगे, पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन्स के ऊपर MRC की एक हॉटलाइन नंबर आ रही है 0304112123। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट जो कि www.mrc.org.tk, इसके साथ साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@mrc.org.tk के ऊपर। तो हमारी ये तमाम सर्विसेज आप ड्यूरिंग कोरोना वायरस की इन सूरत हाल में इन प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे हासिल कर सकते हैं, और वो भी मुफ्त। बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं चाहूँगी कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, जो कि आज का हमारा लाइव सेशन का मौजू है। मौजू हमारा बैरून मुल्क से लौटने वाले ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए ताज़ा तरीन मालूमात पर मबनी है। मैं बताती चलूँ कि ख़ास तौर पे आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो उन तमाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए है जो वतन वापस आना चाहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया का ट्रैवल इसकी वजह से मुतासिर हुआ है, और बहुत सारे ममालिक ने अपनी ममालिक में सफरी पाबंदियां आयद की हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी वापस आना चाहते थे लेकिन वो उन ममालिक में इस वक्त फंस चुके हैं। तो इस बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर इस तमाम जब से ये कोरोना वायरस की सूरत हाल शुरू हुई है तब से तमाम उन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मालूमात फराहम करता आ रहा है, और जो यहाँ पे उनकी फैमिलीज मौजूद हैं या वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ से बैरून मुल्क जाना चाहते थे, उनको हिजरत से मुतल्लिक, सफ़र से मुतल्लिक, तालीम, रोज़गार के मौक़ों के मुतल्लिक मालूमात देता आ रहा है। तो इसी दौरान हमसे बहुत सारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने भी रब्ता किया और अपने मसाइल हमारे साथ शेयर किए, और बहुत सारे सवालात भी हमारे साथ शेयर किए। तो आज का जो सेशन है उसका मकसद भी यही है कि हम उनके तमाम सवालात के जवाबात इस सेशन में दे सकें। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट्स या ट्रैवल की जो अपडेट्स हैं वो क्या हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में या ट्रैवल अपडेट्स क्या हैं। तो मैं उमर से चाहूँगी कि वो आप सबको बताएं कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स की क्या सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में। जी, थैंक यू मारिया। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो जैसे ये कोरोना वबा शुरू हुई इसके दौरान 21 मार्च 2020 से जो हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थी वो सस्पेंड हो गई थी, और उसके बाद
अभी 16 मई 2020 से ये दोबारा ऑपरेशनल हुई हैं। और इसके साथ साथ पर ये है कि ये ज़रूरी है कि आप सब लोग जो विद इन कंट्री यानी कि मुल्क के अंदर अगर आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल अपना प्लान करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि जिस भी एयरलाइन के थ्रू आप जाना चाहते हैं, एक तो उस एयरलाइन की वेबसाइट पे आप चले जाएं और उनका फ़्लाइट स्केड्यूल ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर पहले दिन में 4 फ़्लाइट्स चलती थी तो अब शायद हफ्ते में 4 फ़्लाइट्स चल रही हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना वेल इन्फॉर्म्ड रहें। आप एयरलाइन की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे ज़रूरी मालूमात हासिल कर लें कि आपने अगर जो अपना प्लान करना है ट्रैवल वो आप टाइमली कर लें, ताकि लोगों का भी क्योंकि रश है, बहुत ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि वो थ्रू एयरलाइन वो ट्रैवल करें, दूसरे शहरों में जाएं। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके ज़रूरी वो मालूमात हासिल कर लें। और दूसरा ये कि अभी पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो ऑपरेशनल हैं पर लिमिटेड हैं। तो अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मारिया हम सबको अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच अमन। अच्छा, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ तो पाकिस्तान में 21 मार्च से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को मुअत्तल कर दिया गया था और अब रिसेंटली 30 मई 2020 को दोबारा से चंद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बहाल किया गया है। जैसे उमर ने आपको बताया कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बिल्कुल लिमिटेड चल रही हैं, इसी तरह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बिल्कुल लिमिटेड चल रही हैं और वो चल रही हैं जिनको आप कहते हैं कि आउटबाउंड फ़्लाइट्स चल रही हैं। आउटबाउंड फ़्लाइट्स के बारे में मैं आप सबको बताती चलूँ कि ये वो फ़्लाइट्स हैं जो कि मखसूस फ़्लाइट्स हैं जिनको उनकी एयरलाइंस ने और एयरलाइन की जो अपनी कंट्रीज़ हैं उनकी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उनको परमिशन दी है कि वो अपनी फ़्लाइट्स पाकिस्तान लेकर आएँ, लेकिन वो खाली फ़्लाइट्स पाकिस्तान आएंगी और यहाँ से अपने पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशन कंट्रीज़ में लेके जाएंगी। अच्छा, ये बात मैं आपको बताती चलूँ जो कि बहुत अहम है कि ये सिर्फ वो फ़्लाइट्स हैं जिनको परमिशन मिली है। और इसके अलावा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री की ट्रैवल अपडेट्स आपके पास होनी चाहिए हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि उस कंट्री में ट्रैवल की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद ही आप अपनी एयर टिकट बुक कर सकते हैं। हमसे क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि वो पाकिस्तान से अब फ़लाँ कंट्री में, दुबई में या जीसीसी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो ये उनको मैं बताते चलूँ कि आपको ये मालूम करना ज़रूरी है कि उस कंट्री ने अपनी फ़्लाइट्स ओपन की हैं या नहीं है। तो इसके सिलसिले में मैं चाहूँगी कि आपके साथ एक वेबसाइट मैं शेयर करती चलूँ जिस पे आप अपनी कंट्री की इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं कि आप किस कंट्री से में सस्पेंशन है या नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि उमर आप स्क्रीन शेयर करें ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि ये एक ट्रैवल सेंटर है जो कि आयाटा की जानिब से ये वेबसाइट बनाई गई है। इस पे आप देखें कि तमाम कंट्रीज़ का जो मैप के ऊपर जो तमाम कंट्रीज़ मौजूद हैं और इस पे आप अपनी जो मुतल्लिका कंट्री है उस मैप पे क्लिक करके आप उस कंट्री की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं कनाडा की इंफॉर्मेशन लेना चाहूँ तो मैं कनाडा के ऊपर मैप पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये रिसेंट जो पब्लिश अपडेट है कनाडा की जानिब से वो आ चुकी है कि उसमें पैसेंजर्स अलाउड नहीं है कनाडा में एंटर होने। बाकी डिटेल्स आप इस वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं कि कौन से पैसेंजर्स अलाउ हैं, कौन से नहीं हैं, कौन सी फ्लाइट्स अलाउ हैं, वो सारी डिटेल आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक भी हम इस लाइव सेशन के बाद आपके साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हमने इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अपडेट्स ले ली और जान लिया डोमेस्टिक फ्लाइट्स के बारे में भी। अब ये जानना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं और वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, वो क्या उनके लिए जो क्राइटेरिया मुख्तस किया गया वो क्या है, उसके बारे में आपको उमर से गुजारिश करूँगी कि वो आपको बताएं। जी, थैंक यू मारिया। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें ये पता हो कि स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ वो हैं कौन लोग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी बेसिकली वो लोग हैं जो बैरून मुल्क गए हैं विजिट वीज़ा के ऊपर। सबसे पहले यानी कैटेगरी वाइज बात करें तो नंबर 1 वो लोग होंगे जो गल्फ़ के ममालिक में, मलेशिया या इन ममालिक में, गल्फ़ की कंट्रीज़ में वो विजिट वीज़ा पे गए 3 महीने के और वहाँ पे उन्होंने जॉब सर्च किया और वो वीज़ा वहाँ पे उनका ख़त्म हो गया इस कोरोना की सिचुएशन में। तो वो 3 महीने का जब विजिट वीज़ा उनका ख़त्म हो गया तो ये लोग वो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं कि जिनको अब पाकिस्तान वापस लेके आना
पड़ेगा या चाहिए। इसके बाद वो लोग जो टूरिज्म के लिए गए, किसी मुल्क में घूमने फिरने के लिए गए और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो वहाँ पे फंस गए। इसके साथ साथ वो कोई ज़ायरीन जो उम्रे के लिए गए हों और वो वहाँ पे फंस गए और अब उनको वापस पाकिस्तान लाना है। इसके साथ साथ वो पाकिस्तानी जिनकी जॉब्स ड्यू टू कोरोना वायरस वो उनसे उनकी ख़त्म हो गई हैं, तो उनको भी वापस पाकिस्तान लाना, वो भी स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ की कैटेगरी में आते हैं। तो ज़रूरी ये है कि एक तो हमें ये पता हो कि स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ हैं कौन, और मुस्तहिक लोगों को अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट वापस पाकिस्तान ला रही है जो बाहर के मुल्कों में फंस चुकी है। तो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ के ऊपर छोटी सी ये ब्रीफ थी। तो मारिया अभी आप काइंडली आगे लेके चले हमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच उमर। स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ की जो आपने लिस्ट शेयर की है उसमें मैं थोड़ी सी एक एडिशन करना चाहूँगी, वो ये है कि जैसे आपने बताया, तो इसमें मैं ये ऐड करूँगी कि वो लोग भी पाकिस्तान वापस आ सकते हैं जिनकी करीबी रिश्तेदार में किसी की डेथ हो गई है, क्लोज रिलेटिव जो आपके हैं, उनके लिए भी आप अगर आप गवर्नमेंट को एविडेंस देते हैं और बताते हैं और अपनी मसला शेयर करते हैं तो आपको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, एक और भी इसमें आते हैं कि कुछ मैयतें भी पाकिस्तान वापस आ रही हैं बैरून मुल्क से, तो आप अगर उनके भी क्लोज रिलेटिव हैं और आप मैयत के साथ भी पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। और एक और चीज़ ये कि ये जो क्राइटेरिया बनाया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक पॉलिसी जारी की गई थी जिसमें उनको क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी इस वक्त बैरून मुल्क से वापस आना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसलिए एक शफाफ क्राइटेरिया बनाया है कि जो लोग इस क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं उनको ही सिर्फ वापस लेके आया जाए जो कि मुस्तहिक लोग हैं। तो अब आपने जान लिया कि ये एक क्राइटेरिया है जिसकी बिना पे लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आऊँगी कि किस तरीके से इस क्राइटेरिया पे लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स के लिए एक परफॉर्मा बनाया गया है एम्बेसीज ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और काउंसलेट्स की तरफ से, आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो लोग पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं वो इन परफॉर्मास को एम्बेसीज की वेबसाइट से या एम्बेसीज या काउंसलेट्स के फेसबुक पेजेस पे इन परफॉर्मास को देखें और अपना डाटा जो एम्बेसीज ने मांगा हुआ है वो फराहम करें। जब आप वो उस डाटा में क्या शामिल है, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी जहां आप जॉब करते हैं या जिस वीज़ा पे आप मौजूद हैं, आप उसके बारे में डिटेल देते हैं और आप बताते हैं कि आप पाकिस्तान वापस क्यों जाना चाहते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंपाइल कर रही है और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो तरजीही फहरिस्त उमर ने आपके साथ शेयर की है उसमें आपकी सिलेक्शन की जाती है और फिर आपको कॉल की जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप अपनी टिकट बुक करवाएं। अच्छा, इस तमाम सिलसिले के दौरान ये भी होता है कि अगर आपने किसी से कांटेक्ट करना है तो वो कौन लोग हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में उमर आप बताइए कि लोगों को इस दौरान में अगर किसी से कांटेक्ट करना है एम्बेसी में तो वो किन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, थैंक यू। तो जो भी स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ हैं, सबसे पहले उनके लिए ज़रूरी है कि वो जोन से भी मुल्क में हैं वहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ कांटेक्ट में रहें। वहाँ उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जितनी भी अपडेट शेयर करते हैं वहाँ के सफारत खाने, उनके साथ वो ज़रूर अपडेटेड रहें। इसके साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया हुआ है काफ़ी अरसे से, जो कि एक वेबसाइट है www.covid.gov.pk। इस वेबसाइट पे आप जाके ट्रैवल रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आप हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी गाइडलाइंस हैं या जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है कि यानी कि जो भी अपडेट आती हैं वो सारी इस वेबसाइट के ऊपर आती हैं। इसके साथ साथ जो फ्लाइट स्केड्यूल है उसका भी जो अपडेटेड यानी कि हर एक हफ्ते बाद वो अपडेट होता है और वो सारी अपडेटेड फ्लाइट स्केड्यूल भी आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से 24/7 आप लोगों के लिए फोकल पर्सन्स अलॉट किए हुए हैं जिनके साथ आप राब्ता करके उनसे अपने मसाइल के बारे में बात कर सकते हैं या उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उनकी डिटेल्स भी हमारे फेसबुक पेज के ऊपर ऑलरेडी शेयर हुई हुई हैं और आप ये डिटेल जाके मोफा की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। तो ये डिटेल्स थी स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ के लिए जो पाकिस्तान या पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कैसे राब्ता कर सकते हैं। जी माने। बिल्कुल।
अच्छा, इसमें ये है कि जब जो लोग जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है, इसके अलावा आप माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी रेलिवेंट इदारे का कांटेक्ट नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं और हम आपको वो फराहम कर सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हमें रीच आउट करके हमसे वो कांटेक्ट डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। अच्छा, सेकंड ये बताना बहुत ज़रूरी है जो कि रिपैट्रिएशन परफॉर्मा से रिलेटेड है, वो ये है कि आपने अगर परफॉर्मा सबमिट करवाना है तो वो सिर्फ एक दफ़ा आपने सबमिट करवाना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा अपने परफॉर्मा सबमिट करवाए हैं और वो अभी तक वेट कर रहे हैं, उनको कॉल्स नहीं आ रही हैं। तो अच्छा, इसकी एक रीज़न हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये भी है कि जब आप अपनी परफॉर्मा एक दफ़ा सबमिट करवा देते हैं तो गवर्नमेंट के पास एम्बेसीज के पास वो डेटा चला गया है। अब वो उसमें से सिलेक्शन करेंगे, लेकिन अगर आप 2 दफ़ा या 3 दफ़ा परफॉर्मेंस सबमिट करवा रहे हैं तो उसके बाद आपका नाम लिस्ट में नीचे जाता जा रहा है। तो बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा परफॉर्मेंस सबमिट करवाएं। सेकंड, इसमें मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगी, जितने भी लोगों ने अपना डेटा एम्बेसीज को सबमिट करवाया है परफॉर्मा के ज़रिए, वो उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अपना सही सूरत हाल वहाँ पे बयान करें और मुबालगा आराइयों से गुरेज करें, क्योंकि इस वजह से बहुत से जो मुस्तहिक जो हमारे स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, जो हमारे पाकिस्तानीज हैं, वो पाकिस्तान आने से रह सकते हैं कि वो उनको आने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो बेहतर है कि अगर आप सही मालूमात दें ताकि मुस्तहिक लोग ही वापस आएँ। इसमें जिन लोगों ने बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि वो थोड़ा सा सब्र और इस्तकामत से काम लें, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई हैं और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जिसमें मैं कहूँ कि जुल्फी बुखारी साहब जो हैं, जो स्पेशल एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको इस मसले को खास तौर पे देख रहे हैं और इस पे एक्शन ले रहे हैं और इस पे वो खसूसी नज़र रखे हुए हैं और उस पर काम हो रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा सा सब्र और इस्तकामत से काम लें और मुस्तहिक लोगों को मौका दें। अब इसमें हम आते हैं कि आपको एम्बेसीज की जानिब से जब कॉल आ जाती है तो आपने टिकट बुक करानी है। तो इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि आप फेक जो एजेंट्स हैं, जिनको कहा जाए कि जो जाली एजेंट्स हैं, मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि आपको इस मुश्किल वक़्त का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको टिकट बेचने का कह सकते हैं। तो आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि आपने जो भी ट्रैवल एजेंट के पास आप जाते हैं वो एआटा से रजिस्टर्ड हो। सेकंड, अगर आप कोशिश करें कि आप जो एयरलाइंस की अपनी जो वेबसाइट्स हैं और वो एयरलाइंस जिनकी डिटेल उमर ने आपको बताई है कि उनकी डिटेल्स cover.gov की वेबसाइट पे मौजूद हैं, उस वेबसाइट से उस एयरलाइन की डिटेल्स आप ले सकते हैं और उस एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग करवाएं ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो सके। अब इसमें मैं चाहूंगी कि हम डिस्कस कर सकें कि वो लोग जिनकी टिकट भी बुक हो गई है और जिनकी सिलेक्शन भी हो गई है, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो उनको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए इसमें? मारिया, एक चीज आपकी जो पहले बात आपने की है फेक एजेंट्स के हवाले से, उसमें मैं एक एडिशन ये कर दूं कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे बहुत से एडवर्टीजमेंट्स बन चुके हैं और वो लोग मुख्तलिफ जगहों पे वो शेयर करते जा रहे हैं और वहाँ पे जो ऐसे पाकिस्तानी जो इस टाइम पे मुस्तहिक तो ज़रूर होंगे पर साथ में वो मजबूर भी हैं, तो वो लोग उन एड्स के ऊपर वो रिएक्ट करते हैं, उनसे वो राब्ता करते हैं और ऐसे फेक एजेंट्स उनके साथ फ्रॉड करते हैं, वो उनसे पैसे लेके फिर वो दोबारा उनकी कॉल्स नहीं उठाते। तो आप सबसे, जैसे मारिया ने कहा कि आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर फेक एजेंट से अपने आप को बचा के रखें। जब आपके पास एक गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया प्लेटफॉर्म मौजूद है covid.gov.pk जो कि वेबसाइट है उसका, तो आप प्लीज़ ऐसे फेक एजेंट से बच के रहें ताकि आप अपना नुकसान ना करें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से राब्ते में रहें, इंशाल्लाह आप सबको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगी और फेक एजेंट से काइंडली आप अपने आप को बचा के रखें। जी मारिया, प्लीज़ कंटिन्यू करें आप। अच्छा, इसमें ये देखें, आपने जैसे शेयर किया कि covid.gov.pk के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन इस वक्त मौजूद है और ये रेगुलरली अपडेट हो रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है, आपने इस वेबसाइट से लेनी है। सेकंड, आपके पास सोर्स है माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का, आप हमसे भी मालूमात ले सकते हैं। अब इसमें हम चलेंगे कि जो हमारी गाइडलाइंस हैं ट्रैवल से रिलेटेड,
کہ جب आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है, आपको टिकट मिल जाती है और आप बिल्कुल अब पाकिस्तान वापस आने के लिए रेडी हैं, तो आपने क्या जो लाया अमल है वो अपनाना है, क्या गाइडलाइंस हैं वो आपने फॉलो करनी है गवर्नमेंट पाकिस्तान की जानिब से, सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान की जानिब से? मैं उस पर चाहूँगी कि उमर आप लोगों को बताइए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ज़रूर। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, जब वो ट्रैवल कर रहे होंगे तो उनको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, जो आपको फ़्लाइट के दौरान भी दिया जा सकता है या आपको फ़्लाइट से पहले भी दिया जा सकता है। वो आपने प्रॉपरली उसको फ़िल करना है, उसमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, अपना नाम, पिछले कितने अरसे में आपने कौन-कौन से ममालिक को ट्रैवल किया है, इसके साथ-साथ लास्ट तकरीबन 30 दिन में कोई आपको बीमारी थी, कोई आपको फ्लू, ज़ुकाम, इसके साथ-साथ कोई बुखार, ये सारी डिटेल्स आपको उसमें अपनी शेयर करनी होंगी। और ये आप जब पाकिस्तान पहुँचेंगे तो स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुज़रने से पहले ये आपने फॉर्म फिल करना है और सबमिट कराना है, क्योंकि अगर ये फॉर्म आप फिल नहीं करेंगे तो आप स्क्रीनिंग प्रोसेस से आगे नहीं गुज़र सकेंगे, तो वहाँ पे आपका अपना टाइम ज़ाया होगा। इसके साथ-साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि गवर्नमेंट पाकिस्तान सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको भी ये गाइडलाइन इश्यू कर चुकी है कि आप पब्लिक प्लेसेस में भी मास्क पहने, ताकि इससे आप अपने आप को और लोगों को कोरोना वायरस से बचा सकें। तो उन लोगों के लिए भी यही इन्फॉर्मेशन है कि आप जो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, वो काइंडली मास्क पहनें, ड्यूरिंग फ़्लाइट भी मास्क पहनें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा हजूम वाली जगह से अपने आप को अवॉइड करें। तो ये 2 गाइडलाइंस मेरी तरफ से थी, और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मारिया भी इसमें कोई एडिशन करें। बिल्कुल, जब आप इन तमाम जो उमर ने आपके साथ शेयर की हैं, इन गाइडलाइंस पे आप अमल करेंगे, तो आप वाक़ई अपने आप को और अपने प्यारों को इस जो आलमी वबा है, इससे बचा सकते हैं। अब मैं मज़ीद आपके साथ शेयर करती चलूँ, जो कि ये जो हम गाइडलाइंस शेयर कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एसओपीज़ जो बनाए गए हैं, उन पर मबनी है, और इसमें जितने भी जो गाइडलाइंस हैं वो ज़रूरी है कि आपको फॉलो करनी है। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि जो लोग एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करवा देते हैं, उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो कोविड-19 के टेस्ट के लिए भी अपने सैंपल्स दें। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की जो न्यू रीसेंट पॉलिसी है उसके मुताबिक ये है कि जो लोग भी टेस्ट देंगे, उनको टेस्ट के सैंपल्स देंगे, उनको घर जाने की इजाज़त इस एडवाइस के साथ दी जाएगी कि वो घर जाकर 14 डेज़ के लिए खुद को अपने ही घर में क्वारंटाइन में रखें, ताकि वो अपने आप को और अपने रिलेटिव्स को इस बीमारी से महफूज रख सकें। और उनको ये हिदायत भी की जाएगी कि जो भी उनके टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, अगर वो नेगेटिव आते हैं तो भी उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि 14 डेज के लिए खुद को क्वारंटीन में रखें। अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उनको हिदायत की जाएगी तो भी वो अपने आप को क्वारंटीन में रखें, और अगर उनकी सिचुएशन हेल्थ कंडीशन उनकी थोड़ी सी ख़राब होती है तो उनको फौरी तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि वो अपनी जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर रब्ता करें और वो अपना जो इलाज है उसको कंटिन्यू करें। तो इसके साथ ये बताना ज़रूरी है कि ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल अभी रीसेंट पॉलिसी आई है, और गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि सिचुएशन कोरोना वायरस की ऐसी है कि गवर्नमेंट हमारी बहुत जल्दी अपनी तमाम डिटेल्स चेंज कर रही है, बहुत सी मालूमात जो हैं वो आ रही हैं, तो आपको खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होनी चाहिए तमाम इन्फॉर्मेशन। वो कहाँ से मिल सकती हैं? covid.gov.pk की वेबसाइट से मिल सकती हैं। अब इसमें हम एक जो अहम पॉइंट है वो ये है कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में मज़ीद हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो आपको इस सारे जो मरहले से हम गुजरे हैं, जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर आपको किस तरह आपकी रहनुमाई फराहम कर सकता है। तो उमर, इस पे आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। जी, तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आप एमआरसी के फेसबुक पेज को लाइक कर लें, ताकि आपके साथ जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी शेयर हो सकें। और आप अगर एमआरसी के पेज पे आपने फॉलो किया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको वो नोटिफिकेशंस आ रही होंगी कि एमआरसी ने कौन सी पोस्ट कब
पोस्ट की है ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है www.covid.gov.pk उस पर भी आप जाके सारी ट्रैवल गाइडलाइंस, पॉलिसीज़, सारी जो भी अपडेट्स होंगी वो सारी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ MRC की हेल्पलाइन जो आपकी स्क्रीन्स के सामने आ रही है, और सारी सर्विसेज MRC की फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप किसी को कोई पैसे नहीं देंगे मालूमात हासिल करने के लिए। तो आप हमारी जो स्क्रीन पे हॉटलाइन नंबर्स आ रहे हैं इनके ऊपर भी कॉल करके हमसे राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल उमर। अच्छा उमर, क्योंकि आज हमारा लाइव सेशन ये पहला एक माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का लाइव सेशन है, तो इसमें हमें कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो जो हमारे से टॉपिक से रेलेवेंट जो कमेंट्स हैं उनके बारे में मैं चाहूँगी कि हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और उन सवालात के जवाब आपको दे सकें। तो एक जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि इस्लामाबाद से दुबई की नॉर्मल जो फ्लाइट्स हैं वो कब से स्टार्ट होंगी। तो बिल्कुल मैं इसमें आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जो इस्लामाबाद से दुबई के लिए नॉर्मल फ्लाइट है, सबसे पहले उसके लिए तो ये जानना ज़रूरी है कि आप अगर आप वर्क वीज़ा पर काम कर रहे थे दुबई में और पाकिस्तान वापस आए हैं, छुट्टियों पे आए हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास अगर आपका रेजिडेंट परमिट वैलिड है तो आप ICA जो कि UAE की वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें और वहाँ पे अप्रूवल लें। अगर वो अप्रूवल आ जाती है तो यहाँ से जो फ्लाइट्स, क्योंकि दुबई ने अपनी ट्रांजिट फ्लाइट्स ओपन की हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रॉपर्ली ओपन नहीं की हैं, तो इसके लिए आपको वेट करना है, क्योंकि उन लोगों को तरजीह दी जा रही है जो कि वहाँ पे काम करते हैं वर्क वीज़ा पे, जो वहाँ जिनके पास रेजिडेंट परमिट वीज़ा हैं उनको जो UAE की गवर्नमेंट है वो प्रायोरिटी दे रही है। तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि आप ये देखिए कि आप अगर यहाँ पर हैं तो आपको जैसे मैंने बताया कि आप रेजिडेंट परमिट आपके पास है तो आपने ICA की वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कराना है, और फिर आपको ये भी देखना है अगर आप रेजिडेंट परमिट हैं तो फिर तो आपको अगर अप्रूवल मिल जाती है तो आप फ्लाइट्स के जरिए जो कि UAE से चल रही हैं, जो कि न्यू अभी रिसेंटली ओपन हुई हैं, उनके जरिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और वीज़ा पे मौजूद हैं तो फिर आपको नॉर्मल फ्लाइट्स का वेट करना पड़ेगा। मैंने वेबसाइट आपके साथ हमने IATA की शेयर की है, उस पर आप देख सकते हैं कि UAE की नॉर्मल फ्लाइट्स कब ओपन होंगी, तो उसी बुनियाद पे यहाँ से भी फ्लाइट्स आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ जैसे कि अभी इनका भी जो क्वेश्चन है, अभी स्पेशल फ्लाइट जैसे आप बता रही हैं कि अभी ऑलमोस्ट जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं या पाकिस्तान वापस आ रहे हैं सारे स्पेशल फ्लाइट्स के ज़रिए ही आ रहे हैं, तो नॉर्मल फ्लाइट्स अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। तो वो जैसे ही ऑपरेशनल होती हैं तो आपको MRC के फेसबुक पेज पे भी अपडेट मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको covid.gov की वेबसाइट पे भी अपडेट मिल जाएंगी। तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट में रहें और इंशाल्लाह आपको जैसे ही कोई अपडेट्स आएंगी तो MRC आपको अपडेट करेगा। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक ये बताती चलूँ कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर ने अब क्योंकि लाइव सेशन का आगाज़ कर दिया है तो अब हमारे इंफॉर्मेटिव लाइव सेशन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आते रहेंगे। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि किस टॉपिक पे हम अपना लाइव सेशन कंडक्ट करें फेसबुक पे, तो आप हमें अपनी रिकमेंडेशन, अपनी सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। जैसे उमर ने आपको पहले बताया कि हमारा फेसबुक पेज अगर आप लाइक कर लें तो आप इन तमाम अपडेट्स आपको मिल सकती हैं और आपको हमारे लाइव सेशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक और मैं गुजारिश आप सबसे ये करूँगी कि क्योंकि क्योंकि जो हमारा जो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप अगर उन तमाम प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लें, जैसे कि उसमें YouTube का हमारा पेज है माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान के नाम से, हम ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप इन तमाम पेजेस को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप इन तमाम जो हमारे आने वाले प्रोग्राम्स हैं उनको देख सकें और सुन सकें और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अब क्योंकि आज का हमारा लाइव सेशन जो है वो इख्तिताम की तरफ हम अब बढ़ते हैं और मैं चाहूँगी उमर आपसे कि आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स दें। जी, थैंक यू मारिया।
تو تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اور جنہوں نے یہ سیشن لائیو اٹینڈ کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیشن کو بعد میں ہمارے پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ریکارڈڈ ورژن، ان سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ کائنڈلی ہمارے پیج کو لائک کریں، اس کو فالو کریں، تاکہ آپ کا اور آپ کے عزیز جتنے بھی آپ کے عزیز ہیں ان کا فائدہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا لائیو سیشن ہے اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی کوئی فائدہ مل سکے، اور جیسے ماریہ نے کہا کہ آپ ہمیں سجیشنز دیں تاکہ ہم مزید لائیو سیشنز کنڈکٹ کریں، کیونکہ یہ آج ایک سلسلے کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ آج یہ ہمارا پہلا لائیو سیشن تھا۔ اس کے بعد ہم نے مختلف ٹاپکس کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم ہم لائیو سیشنز کر رہے ہوں گے، اور اس کا مین مقصد صرف آپ لوگوں کو معلومات دینا ہے تاکہ آپ اپنا جو بھی ڈیسیجن فردر آگے آنے والے دنوں میں کریں، وہ ڈیسیجن ایٹ لیسٹ آپ ایسا ڈیسیجن کریں جس کا آپ کو فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو میری طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں سننے کے لیے۔ آپ کے سجیشنز کافی ہمارے لیے ویلیوبل ہوں گے اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو میری طرف سے تھینک یو سو مچ۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔